धर्म या कहें कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के 29 ऐसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक और जहाँ भारत दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहाँ दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक और जहाँ अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहाँ भास्कराचार्य ने ईजाद किया था तो वहीं काणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया। एक और जहाँ सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। आचार्य चरक और श्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे 29 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। पहला रहस्य, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वहाँ 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मारीची। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ से वाली बात यह है कि कोई इंसान सर्व, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है। हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के सहयोग से एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्व, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के सहयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूँ तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। आदिति, तिथि, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्र, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतांगी और 17 यामिनी आदि पत्नियां बनी। आदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विद्वान, अरिमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भाग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ जो कि मरुदगण कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। धनु, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी धनु के गर्भ से द्विमूर्धा, संवर, अरिष्ट, हेगिरि, विवावसु, अरुण, अनुतपन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, दुराज, अयोमुखा, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सर्वभानु, बृहस्पति, महाबली, पुलोम और विप्रसिद्धि आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियां, रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यतुधान राक्षस पे उत्पन्न हुए। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी।
कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से सल्वो यानी पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पुलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। दूसरा रहस्य, 10 फन उड़ने वाले मणिधर और इच्छाधारी सांप होते हैं। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप की एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गढ़ों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का एक लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना गया। भगवान विष्णु उन पर ही लेटे हुए दर्शाए गए हैं। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग माना जाता है कि 100 वर्षों से ज़्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों को होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं दिखे गए हैं। तीसरा रहस्य, क्या पारस मणि होती है? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। मणि होती थी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वहाँ कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वहाँ शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की ये मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियाँ कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज़ को छुआ देने से वहाँ सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती थी और ये हिमालय के पास पास ही पाई जाती थी। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पुराने ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। चौथा रहस्य, संजीवनी बूटी का रहस्य। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने ये विद्या सीख ली, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाद आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग में समूची राम सेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वेदराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियाँ लाएं। मृत संजीवनी मरुदेह को जिंदा करने वाली, विशाल्य करनी तीर निकालने वाली, संधान करनी त्वचा को स्वस्थ करने वाली तथा सवर्णी करनी त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मृत शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल ये है कि ये चमत्कारिक पौधा कौन सा है? इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय शिरसी के
डॉक्टर के.एन. गणेशय्या और डॉक्टर आर. वासुदेव तथा डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस शोध कर 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करण को देखा कि ये क्या इन सब में पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता हो। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाचियों और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों के उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गई। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज़्यादा एकरूपता से मेल खाती थी। प्रेसा क्रिटिका, सिलेजेनिया बायोप्रेक्टिक्स और डेस्मोट्राइकम फेमिवेरिएटम। इन 6 में से 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज़्यादा एकरूपता से मेल खाती थी। प्रेसा क्रिटिका, सिलेजेनिया बायोप्रेक्टिस और डेस्मोट्राइकम फेमिवेरिएटम। इनके सामान्य नाम रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल ये था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहां हनुमान ने इसे तलाशा होगा। प्रेसा क्रिटिका नहीं हो सकती क्योंकि ये दक्कन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियाँ। अब शोधकर्ताओं ने सोचा है कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल के चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। सिलेजिनेला बायोप्रेक्टिस कई महीनों तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। डॉक्टर एन.के. शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और पाया है कि इसमें कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति व पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सिलेजिनेला बायोप्रेक्टिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशय्या व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि वह दूसरे पौधे डेस्मोट्राइकम फेमिवेरिएटम का दावा अभी कमतर नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की ज़रूरत इसके संपन्न होते ही रामायण कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। एक अन्य खोज। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से बचाता भी। ये खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया वह हमें मिल गई है। रोडियोला नाम की ये बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रोडियोला के उपयोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों को सब्जी के रूप में उपयोग करते आए हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे की चिकित्सकीय उपयोगों की खोज कर रहा है। ये सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। 5वां रहस्य। क्या कल्पवृक्ष अभी भी है? वेद और पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त ये वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। कल्प की आयु। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो एक कल तक जीवित रहना है। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वहाँ कैसा दिखता है और उसके क्या फ़ायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि
अपरिजात के वृक्ष को ही कल्पवृक्ष माना जाता है, लेकिन अधिकतर इससे सहमत नहीं है।